अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ दरहाल मलका की टीम के साथ आज हम पहुंचे हैं मोहल्ला नजारा चौकियां के अंदर। खास परेशानी और यहाँ के दुख, यहाँ के दर्द, यहाँ की तकालीफ को महसूस करते हुए आज हमारे हिम्मत और हौसले ने हमें यहाँ तक तकवीयत और ताकत बख्शी कि हम इन लोगों तक पहुंचे और इनका दर्द सुने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाजरीन, जिंदगी जीने के लिए जहां पर हवा की जरूरत है वहीं पर पानी की बहुत अशद जरूरत है। इस घर में पहुंचने के बाद जब एज ए मेहमान, बीइंग ए गेस्ट, इन्होंने मुझे पानी ट्रे के अंदर पेश किया, आप यकीन माने कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं वो पानी पीऊं, क्यों उससे पहले जो इन्होंने दर्द मुझे सुनाए हुए थे, पानी की इतनी किल्लत और अदम दस्तयाबी कि वो गिलास हाथ में लेकर मुश्किल से मैंने पीने की कोशिश की। शायद घर वालों ने मजाक समझा होगा, लेकिन मैंने इनसे कहा भी कि आप पानी की किल्लत से पहले ही दो चार हो रहे हैं और मुझे आप पानी पिला रहे हैं। बहरहाल ये एक बात थी और ये बात बेसिकली जेन्युइन है और मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरे साथ जी शऊर दरहाल की जानी मानी शख्सियत, इल्म अदब के गहवारे में अगर देखा जाए और तसव्वुफ की दुनिया में देखा जाए, रूहानियत की दुनिया में देखा जाए, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं, मोहतरम व मुकर्रम अलहाज मौलवी मोहम्मद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखा गया है कि कई रोज से हमें यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जा रही थी, वक्त नहीं मिल पाया, मसरूफ हूँ। उसके बावजूद आज वक्त निकाला, कारोबार छोड़ छुड़ा कर यहाँ पर पहुंचा हूँ। आखिर क्या तकलीफ है आपके मोहल्ले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक, जमी मखलूक को पैदा किया अपनी जाती कुदरत से। उसमें इंसान भी है, हैवान भी है, जिन्नात भी हैं, दरख्त भी हैं, शजर व हजर भी हैं, समुंदर, दरिया, पहाड़, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी फोकियत उसने इंसान को दी है। कुरान इसकी दलील है कि सबसे बड़ी फोकियत अगर मैं की है तो इंसान को बख्शा है मैंने, और ऐसा बख्शा अहसनुल खल्क इसको कहा। बेशक, यानी बहुत बड़ा मुतबर्रक इसको दर्जा दिया गया। बेशक, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसी इंसान को नबूवत का दर्जा अता किया। बेशक, जमाने के हालात की रोशनी में प्रांत प्रांत में अल्लाह की मखलूक आबाद है। दुनिया के कितने ममालिक हैं हमें गिनने में नहीं आते, लेकिन ये मुख्य छोटा सा गांव जो हमारा मोहल्ला नजारा से मंसूब है, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल आप मुलाहजा करें, इसमें 2-3 उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, पानी की किल्लत से जब बिल बना रहे। ठीक। अभी वहाँ की मैडम पानी वाले मेरे घर में चले गए, जी मुझे पानी दे दे बच्चों के। ठीक। तो मैंने एक चुल्लू भर पानी छोटे से जग में पानी दिया। मैंने कहा देख लो मेरे बाथरूम में कितना पानी है, मेरी टंकी में कितना पानी। देखकर वो बड़ी हैरान हो गई, आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। बहरहाल पानी की सबसे बड़ी किल्लत जो है वो इस किस्म की किल्लत है कि तकरीबन 20-25 साल से मैंने यहाँ देखा है कि मोहल्ले की दादो फरियाद को सुनने वाला कोई शख्स। ठीक। मुतअद्दिद बार हमने जी हुकूमत तक रसाई की। ठीक। पहली तो अल्लाह की मेहरबानी है कि रहबर हमारा कोई नहीं। ठीक। एक जमाने से हमें पीछे रखा गया, धकेला गया, बहुत दूर डाला गया। हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं, बड़े मेहरबान लोग हैं, अच्छे हैं, साहिब इस्तात हैं, पैसे वाले दौलतमंद लोग हैं। अपनी इस्तात से, अपनी हिम्मत से, अपनी चालाकी से वो बहुत ही खेल खेल जाते हैं, तो हमें पानी नायाब है। ओहो, बड़े दुख की बात है। मेरे मकान के साथ एक स्कूल है जो मेरी ही दुकान में है, मेरे ही मकान में है। ठीक है। उस स्कूल को आप मुलाजा करें कितनी पाइपें वहाँ बिछी हुई हैं। जी जी, इतने यहाँ इंसान नहीं है जितनी यहाँ पाइपें बिछी हुई। ओहो, हैवान इंसान इतनी प्यास से शिद्दत में है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस लाइन की ये बहुत से दूर सिम्बली से ये पानी आ रहा है। जी। इस पानी की कैफियत ये है कि एक तो पीछे से जो हमारे रहबर हैं, पानी के अलकार हैं, जी, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, तो अपनी मर्जी के मालिक। ठीक। पाइपों को जो पाइप बिछी हुई है पीछे से भी उसको लातादाद सुराखें करके अपनी लाइनें बना के रखी है, मन घड़त लाइनें बना कर अपने फायदा उठा रही है।
ठीक। बाकी मांडा जो पानी हम तक पहुंचता है, ऊपर से एक लाइन है जी जिसके 2 हिस्से कर दिए गए। जी 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा नीचे दिया गया, एक हिस्सा ऊपर दिया गया। नीचे वाली लाइन के अंदर 2 हिस्से और बन गए क्योंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी। ठीक। इस सूरत में 5वें दिन भी हमारा नंबर नहीं लगता है। अल्लाह। 5वें दिन भी खुदा की कसम करके कहता हूँ, मुझे कसम नहीं आप करवा रहे, 5वें दिन भी नंबर लगता है तो पानी आता नहीं। अगर आया भी तो 1 मिनट या 2 मिनट, जिसमें 30 या 40 नलके हों, ठीक। उसमें 1-2 मिनट पानी आने से कहाँ पानी पहुंचे। ठीक। एक सूरत ये बनी। दूसरा ये यहाँ तंग आकर लोग कसाद बाजारी की वजह से किसी ने नीचे से नलका उठाया, सबसे ऊपर चला गया। अच्छा। वहां उसके पंप के साथ जाकर के आपने नलके को वहां सुराख करके नलका लगा दिया। कभी दूसरे ने कहीं लगा दिया, दूसरे ने कहीं लगा। नतीजा ये हुआ जो शरीफ लोग हैं वो अपने मकाम पर बैठे रहे, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है नहीं। अच्छा। लेकिन अपनी मजबूरी के बायस लोग कर्ज उठा के पाइप में खरीद के नीचे से बचा के ऊपर जा मजबूरन। ये मतलब ये वजह ये हुई कि महकमा पीएचई ने आपके घर तक पानी नहीं पहुंचाया, तो लोग अपनी जेब पर बर्डन वजन डालकर तो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। की मेहरबानी जो है वहाँ पे 2 बार मेरी मौजूदगी में 2 दफा पीएचई के मेहरबान आए, यहाँ पे ऑफिसर आए, जय साहब या उससे बड़े ऑफिसर यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ बैठे 2 मिनट बैठे, बात सुनी। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस किस्म की बात होती है कि एक आदमी आ गया हंगामा राय करके चला गया, बात को आगे चलना ही नहीं दिया, उनकी बात मानी ही नहीं, सुना ही नहीं किसी। तो इसलिए कि हमारे ऊपर के एक मकान में अगर पानी वहां जा रहा है, वहां से पानी शायद काट के नीचे ना आ जाए, ये नीचे से ऊपर ना जाए, ये मामला है। ये मामला है। एक वक्त आया, आज से 5 साल पहले 4 साल पहले की बात है, यहाँ तक बात चली सड़क की। जी। सड़क नहीं थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी, बीमार के ले जाने के लिए, सामान खरीदो फरोख्त के लिए, ठीक है, मकानात की तामीर के लिए, दीगर चीजें लाने के लिए यहाँ बहुत दिक्कत है। रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़े यहाँ चढ़ने में बड़ी दिक्कत। हाँ बिल्कुल, घोड़े भी नहीं चढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। नाले के रास्ते में एक रोड निकाली गई, ट्रैक्टर रोड चलती। अच्छा, निकाली गई थी? निकाली गई, चलती रही। ठीक। मैं जिसमें सबसे बड़ी जमीन मैंने ऑफर की है। अच्छा। ये डॉक्टर साहब से पूछ ले, इन भाइयों से पूछ ले, सबसे ज्यादा जमीन मैंने उन वालों को अपनी तरफ। कुछ लोगों ने पैसे लेकर दी है, मैंने अपनी तरफ से फ्री जमीन। अच्छा। हालांकि मेरे पास जमीन खरीद शुदा जमीन है, बहुत कम जमीन है, लेकिन मरता क्या न कर, मजबूरी के बाद मैंने कहा चलो कमजोर हैं, गाड़ी रखेंगे चलेंगे, ये नहीं। जमीन दे दी, रोड बनी, कुछ मकान तामीर हो गए। ठीक। बाद में ऐसा हो गया कि कुछ साजिश चली, अपने ही भाइयों के बीच में गड़बड़ हुई। अच्छा। वहां तक रोड जाओ, वहां तक रोड जाओ, वहां तक रोड नहीं गई। नतीजा ये हुआ, साजिश बनी तो नीचे से रोड को बंद करा दिया। अच्छा, शुरुआती मकाम से ही बंद कर दिया। ठीक। जबकि वो रोड ना जाने, मालिक सरकार है या सरकार है, वो महकमा माल जानता है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने उन कागजों को मुताला किया, एक बार तहसीलदार की रिपोर्ट से, ठीक, एक दरख्वास्त हुई, तहसीलदार ने रिपोर्ट ली, पटवारी ने लिखा है वो रकबा जो है मालिक सरकार है जिसमें रोड आ रही है। ओके। और मकानात बने हुए हैं रोड में। ठीक। लेकिन मालिक सरकार रख रही है, खुदा जाने क्या, लेकिन नकल से देने पड़ा, ऐसा मामला ऐसा था। ठीक। बाहर में वो चल रहा है काम। ठीक। रोड बंद हो गई, आज तक हमें कोई रोड नहीं है, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं ला सकती। ठीक है, मजबूर है, कोई चीज वहां से। पिछले साल 2 बार मैंने ट्राली से, ये रोड बनने वाली से ट्राली थी, उसको पैसे देकर मैंने यहाँ पानी मंगवाया। बाबूजी ने मंगाया, मास्टर बशीर हेड मास्टर जो है उन्होंने यहाँ पानी मंगाया। ठीक। उसी ट्राली से। इस साल वो रोड भी नहीं, हम पानी नहीं दे सकते। ठीक ठीक। ना वो रोड आ रही है, ना कुछ अब इस किस्म की इस मुल्क में है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं शायद कोई हमसे ये छोटे छोटे टुकड़े ले ले, कहीं हम शिफ्ट ही कर जाएं, तो हमारा जीना यहाँ बड़ा। नाज़रीन, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये एक आम खबर नहीं थी, ये एक दर्द था। और इस दर्द के अंदर शायद आप आंसू नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अगर दर्द दिल आपके पास है तो ये आंसू पानी का आंसू नहीं था, ये खून का आंसू था। और मजीद हम इनकी परेशानियां सुनने के लिए हम डॉक्टर साहब की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे पॉइंट जो आप यहाँ पर रेज करना चाहें और सरकार से मांगना चाहें, इख्तिसार के साथ आप बताएं, ताकि हमारे महकमा जात तक, उनके कान तक ये बात पहुंचे और अल्लाह करे कि ये खबर उनके लिए असर और आपके लिए फायदा बन जाए। मलिक है, मोहल्ला जी चौकियां वार्ड बी में हम रिहाइश पजीर हैं। कबल मुझे 21 साल जहाँ पर क्याम किए हुए हैं,
जब से मैं हूँ इस मोहल्ले की यही खस्ता हालत है। ठीक। बड़े जदोजहद के साथ 2 लाइनें हुई हैं, 2 लाइनों में आगे फिर 1 लाइन चली गई है। हालत ये पहुंचे है कि हमारे 2 वाल जो हैं, एक मेन टैंकी का और एक जो हमारी लाइन को पानी सप्लाई करता है, उसको जानबूझ के डिफेक्ट किया गया है। महल्ले डिपार्टमेंट से काफ़ी मरतबा हमने अप्रोच की, लेकिन आज 2 महीने से वाल तक इशू नहीं हुए। मोरखा 9 तारीख को जहाँ पे AW साहब, AW साहब और कुछ मोहल्ले के काफी लोग आए। ये 9 जनवरी फरवरी जी 9 इस फरवरी को आए। हमने अपने फरियाद उनसे सी, हमारी पोजीशन देख लीजिए कि हमारे टंकी सब कुछ खाली है। हम जहाँ पे मैं खून के आंसू रोता हूँ कि हम जहाँ से हिजरत कर पे मजबूर हुए हैं। 9 तारीख को चंद अनासर ने गलत अफवाह फैला के हमारी लाइन से पानी ले लेंगे, उन्होंने आके जहाँ पे हल्ला गुल्ला करवाया। मेरे बेटे पे भी उन्होंने हाथ उठाया, जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है। मलिक डॉक्टर करामत साहब ने DC साहब ने अप्रोच करके जो JJM की स्कीम का पानी है उसके लिए अप्रोच की। मैं खुद भी 2 मरतबा उनके साथ गया। एक्शन साहब ने पाइपें इशू की, 10 पाइपें फिर कुछ आदमी ने उस पानी को बंद करवा दिया। हमारे इफ्तार जी हैं, सुपरवाइजर हैं, या कि वो सबलेट पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। आज तक उसकी कोई रसवाई नहीं। करामत साहब की जितनी जदोजहदी, कोई आदमी जेब से 1 रुपया खर्चने को नहीं आता। डेली वो स्पेशल गाड़ी जहाँ से लेके जाते हैं और अप्रोच वगैरह करके पाइपें भी आई है, लेकिन इस तक वो काम बंद हुआ। उधर AW साहब आए, JE साहब है, उन्हें प्रॉमिस किया हम पानी देंगे। उन्हें एक और लाइन बताई जिसका कोई पानी वगैरह नहीं होता। मुख्तार हमें पानी दे, चाहे इस लाइन से दे या टैंकी से वो डायरेक्ट पानी हमें अलग पाइप दे दे। हम मोहल्ले वाले, हम जहाँ पे तकरीबन 60-70 घर वाले हैं, लोग रहते हैं, जहाँ पे हम बहुत मजबूर हुए हैं। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, हम नमाज से महरूम हो जाएंगे, या तो फिर हमें जहाँ से अपने बोरिया बिस्तरा उठा के स्कूल हेडक्वार्टर में या तहसील ऑफिस में हमें कायम करना पड़ेगा। मैं मोदबाना वर्दी डिप्टी कमिश्नर अपने अभिषेक जी से मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मोहल्ले में हमारी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। खेचातानिया हमारी मदद की जाए खुदारा। तो मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। वस्सलाम। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन रह गया, क्या ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर वाटर पंप स्कीम की तरफ से सरकार जगह जगह लगा रही है, कोई ऐसा नहीं है? जहाँ तक कहता हूँ अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो मैं पर्सनली 3 लाख रुपया लगा के मैं इस पानी की खातिर मैं जहाँ पे पानी स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे पर हाथ उठाए गए और मुझे बुरा भला कहा गया। मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे परेशान किया गया है जहाँ से। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें किसी तरीके से पानी दें, चाहे वो JJM की स्कीम से दें या किसी और सोर्स से पानी दें। बस मेरी यही अर्ज है। नाज़रीन, कसम खुदा की मेरा दिल भर आया। आप यकीन माने मेरा दिल भर आया है, और ये आंसू नहीं थे, ये दर्द दिल था और सैलाब की तरह बह रहा था। याद रखें, किसी के ऊपर जुल्म करने वाले इस हाय के नीचे दब ना जाए। ध्यान रखें, ये उम्र देखें, ये रुतबा देखें। ये लोग वाकई यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए। अफसोस की बात है। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हमें कोई हक नहीं पहुंचता? क्या अल्लाह की दी हुई नियामत पर हमारा कोई हक नहीं? रब ने तो हमें पानी और हवा और ये सारी चीजें अता की हैं, तो बंद करने वाले कौन लोग हैं जो अल्लाह की अता पर भी रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? ये दुख था, ये एक तकलीफ थी। चौकियां की सरजमीन पर हूं मैं, और यकीन माने कि बेबस हो चुका हूं मैं, इससे आगे खबर नहीं कर सकता। मेरी मुअद्दबाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप हजरात अपने घर पर जब पानी का एक गिलास पीते हैं तो आप इस मोहल्ले को याद रखिएगा। ये 70-80 घरानों की एक फैमिली और एक मोहल्ला है जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। ये दुख की बात है, ये अफसोस की बात है। ये जम्मू कश्मीर है, ये खूबसूरत प्यारा मीठा वतन हिंदुस्तान है। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं चाहता हूं इजाजत। अल्लाह निगहबान।